और हमारे बीच में संघर्षित व्यक्ति काफी पढ़ा लिखा एक कुलदीप कनौजिया लखीमपुर खीरी से है। खड़े हो जाइए। मैं उन्हें लखीमपुर खीरी का विश्व रजत महासंघ का जिला प्रभारी नियुक्त करता हूँ। 2 साल पहले स्वागत किया जाए। कुलदीप का जैसा है। रुको जरा, सब्र करो। सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम और मैं विश्व रजत महासंघ का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे आज इतने बड़े मंच पर पहली बार हमारे मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं रंजीत सर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विश्व महानगर संघ की स्थापना करी। और चौधरी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे लखीमपुर जिले का जिला प्रभारी बनाया। इसलिए इन लोगों को ये जोरदार ताली। और बात हो रही थी शिक्षा व्यवस्था पे, मैं बहुत थोड़ी देर बात रखता हूं और मेरी बात को सुनना कि शिक्षा व्यवस्था पे अगर बात करनी है तो सावित्रीबाई फुले की बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूं क्योंकि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले है, इसके अलावा किसी को उसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं कुछ पंक्ति लिखता हूं क्योंकि मैं बहुजन शायर भी हूं। सभी से गुजारिश करता हूं, सबसे पहले एक बार क्रांतिकारी जय भीम का नारा लगाओ जिससे मेरे अंदर ताकत पैदा होती है। जय भीम, जय भीम। कि सावित्रीबाई फुले मेरे कंठ में निवास करो और गुणगान गाने की कला प्रदान कीजिए। कि माता सावित्रीबाई फुले मेरे कंठ में निवास करो और महापुरुषों के गुणगान गाने की कला प्रदान कीजिए। और कर सकूं हमेशा ज्ञान की ज्योत में प्रबल, यहाँ पर आए मेरे सभी सम्मानित जन, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और ना कभी कोई दुखी और निर्बल, कि ना कभी कोई दुखी और निर्बल ना निर्धन, ऐसा काम कीजिए। और जिसने बनाया संविधान प्यारा, किसने बनाया? कि जिसने बनाया संविधान प्यारा, सब जन मिलकर उस बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मेरे साथ मिलकर नमन कीजिए। जय 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 भीम। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में एक मनोबल पात्र देने का काम करता हूँ। आज मैं बोलता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था की अगर सबसे बड़ी देवी मानी जाती है तो माँ मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, पिता माना जाता है कि नहीं माना जाता है। क्योंकि माँ अगर जगत जननी है तो पिता पालनहार है। और मैंने देखा वहाँ पे तो सारे लोग लिखते हैं, बड़ी बड़ी बात वहाँ पे लिखती है। यहाँ तो मैं किसी धर्म पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि गाना बजता है, चलो बुलावा आया है, पहाड़ों पर बुलाया है। जिस दिन ये बुलावा आएगा कि चलो बुलावा आया है, कॉलेज में बुलाया है, उस दिन हमारी तरह वकील पैदा होंगे, कोई झंडे मंडली पैदा नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को रोकने वाला ये पाखंड है, पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है। मैं अपनी पंक्ति लिखता हूँ उस पिता के लिए, क्योंकि माँ के लिए सारे लिखते हैं कि माता अगर जान है तो पिता भी महान है। कि माता अगर जान है तो पिता भी महान है। और मत पूछो किसी मंदिर मस्जिद को, क्योंकि तेरे घर में तेरा माँ बाप ही, क्योंकि तेरे घर में तेरा माँ बाप ही भगवान है। और पिता है तो सब में है, पिता है तो संसार है, पिता है तो दुकान के सारे सब खिलौने अपने हैं, पिता ही तो प्यारा है, पिता ही तो नारा है, पिता ही तो जगत का पालनहारा है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि माता अगर जान है तो पिता भी महान है। और मत पूछो किसी मंदिर मस्जिद को, क्योंकि तेरे घर में तेरा माँ बाप भी तेरा भगत। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और कभी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि लखीमपुर खीरी से कुलदीप कनौजिया को लखीमपुर खीरी का जिला प्रभारी बना करके मैं अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में जलवा कायम होगा कुलदीप कनौजिया का। और मैं पंचशील से इसका सम्मान करता हूँ। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं और जितने भी हमारे टीम में शामिल लोग हैं वो अपने आप को एक ताकत रखते हो, चाहे किसी भी बीमारी में खड़ा होना हो वो भी जाएंगे। वैसे अब हम बहुजन शायर हैं तो रजत महासंघ के लिए 2 शायरी हो जानी चाहिए। मैं आज रजत महासंघ को, या जब विश्व रजत महासंघ की स्थापना हुई और मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरी शायरी नोट कर लो। आज मैं बोलता हूँ कि इसका जिला प्रभारी होने के नाते और एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि मैं भारतीय दलित पेंटर का जिला अध्यक्ष हूँ, जो सबसे पुराना संगठन है बाबा साहब का। इससे पहले कोई संगठन नहीं हुआ था, इसके बाद ही सारे संगठन बने हैं। और आज से मुझे जो जिला प्रभारी का ये पद मिला है, मुझे नहीं भी मिलता फिर भी मैं सामाजिक तौर पर पूरी ताकत से काम करता। और याद करो सन 2031
जाऊंगा। तो मैं रजत महासंघ के लिए बोलता हूँ कि चिंता ना करो, ऐसा संघर्ष करूंगा कि दिन को सुबह शाम लिख दूंगा। कि चिंता ना करो रजत महासंघ वालों कि ऐसा संघर्ष करूंगा कि दिन को सुबह शाम लिख दूंगा। और जो काल्पनिक गाथाएं ठोकी गई ना हम पर पाखंड को बढ़ावा देने के लिए, इन पर अपनी सच्चाई की कलम का एक नाम लिख दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और जो लोग मिटाना चाहते हैं मेरी हस्ती को इस पाखंडवादी विचारधारा से, जो मिटाना चाहते हैं मेरी हस्ती को इस पाखंडवादी विचारधारा से, मैं कहता हूं बेटा तू कोशिश करके देख लो, मैं अपने तलवे के नीचे आसमान लिख दूंगा, अपने तलवे के नीचे आसमान लिख दूंगा। और आप सभी बहुजन साथियों को एकत्रित करने के लिए लास्ट पारी बोलता हूं कि सभी बहुजन साथी एक हो जाओ, तब तक अपने हक अधिकार खोते रहोगे। कि सभी बहुजन साथी एक हो जाओ, तब तक अपने हक अधिकार खोते रहोगे। और जाग गई है दुनिया अपने हक अधिकारों के लिए, तुम कब तक सोते रहोगे। इसलिए मैं कुलदीप कुमार इस बात को कहता हूँ कि मेरे साथ मिला लो अम्बेडकर मिशन के लिए जिंदगी, वरना जिंदगी भर अपने हक अधिकार के लिए रोते रहोगे, वरना जिंदगी भर अपने हक अधिकार के लिए रोते रहोगे। जय भीम, जय भारत, जय जनकारियों। सही मायने में अपनी बात को जो विवाद तरीका से रखा है कुलदीप कनौजिया बहुत आगे जाएंगे। हमारी शुभकामना है ऐसा ही जोश और खरोश कि हमारे संगठन में जरूरत है। मुझे लगा कि यही जो है भारतीय मूल्यवासी का हमारे भविष्य का कर्णधार है और प्योर अम्बेडकरवादी है। पुनः इनके नाम से एक बार जोरदार की ताली।